ये मुहावरा तो आपने अक्सर सुना है, चित भी मेरी और पट भी मेरा, यानी कि चाहे चित मेरी हो और पट चाहे किसी और का, जीत मेरी ही होगी, हालात चाहे जैसे भी हो, फायदा मेरा ही होगा। मगर हरियाणा के साथ, हरियाणा सरकार के साथ ऐसा नहीं है। चित भी उनकी है, पट भी उनका है, मगर फायदा उनका नहीं है, जीत उनकी नहीं है। आखिर क्या हो रहा है और क्यों? भले ही चित हरियाणा सरकार का हो, पट भी हरियाणा सरकार का हो, लेकिन जो है चल डीजीसीए की रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। ये हरियाणा है, हरियाणा की जो है जमीन है। हरियाणा के हिसार में एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा भी अभी बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। इसका मालिकाना हक फिलहाल हरियाणा सरकार के पास है, लेकिन अब जो है डीजीसीए के अंडर भी आ चुका है। तो ऐसे में अगर देखें हरियाणा की जमीन, तो चित हरियाणा सरकार की और हरियाणा सरकार का ही मालिकाना हक इस एयरपोर्ट पर है, तो पट भी हरियाणा सरकार की, लेकिन फायदा उनका नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हरियाणा है, हरियाणा की जमीन है और हरियाणा का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट फिलहाल है हिसार एयरपोर्ट, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी है। तो इसमें अगर मालिकाना हक की बात करें, हरियाणा सरकार का है, यानी कि चित हरियाणा सरकार का, पट भी हरियाणा सरकार का ही है, मगर फायदा हरियाणा सरकार का नहीं दिखाई दे रहा है। फायदा डीजीसीए का आगे जाकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही मालिक हरियाणा सरकार हो, लेकिन चल तो डीजीसीए की रही है। हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्या हुआ है ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, अब ये जो हिसार एयरपोर्ट है, यहां पर डीजीसीए ने अब नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद अब जो है डीजीसीए सख्त दिखाई दे रहा है। नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने नए फरमान के तहत ये आदेश दिए हैं कि अब जितने भी एयरपोर्ट देश में हैं, उन सभी के सुरक्षा मानकों को फिर से जांचा जाए। एडवाइजरी जारी की गई उनकी सुरक्षा जांच के लिए। इसके अलावा अब एक और बड़ी बात आई है, जो हरियाणा सरकार पर भी लागू हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के जो मुखिया हैं वो नायब सिंह सैनी हैं। तो अब डीजीसीए ने कहा है कि अगर हरियाणा सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी जो हैं, अगर वो हिसार एयरपोर्ट पर आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए परमिशन लेनी होगी। यानी कि हरियाणा की जमीन पर एयरपोर्ट बना है, इसकी मालिक भी हरियाणा सरकार है, पर इसी मालिकाना हक वाले एयरपोर्ट पर हरियाणा सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वागत के लिए परमिशन लेनी होगी। आप ऐसे ही स्वागत नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत फुलमरे, उन्होंने कहा है कि डीजीसीए समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है, नियम बदलता है, नियम नए बनाता है, ताकि सब कुछ अच्छे से चलता रहे। उन्होंने कहा कि पहले जो है जिलाध्यक्ष के कहने पर किसी भी कार्यकर्ता को एयरपोर्ट कमेटी में जो है तब स्वागत कमेटी में डाल लिया जाता था और वो सीएम का स्वागत करने आ जाता था और उसे एयरपोर्ट के अंदर आने दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सीएम नायब सिंह सैनी का सी ऑफ करना है या स्वागत करना है, तो आपको सबसे पहले एयरपोर्ट के डायरेक्टर से लिखित में जो है उन्हें एक लेटर लिखना होगा, जिसके बाद वो परमिशन के लिए लेटर होगा। उसके बाद वो इसे BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के पास जो है भेजेंगे, और वो परमिशन अगर देगी तो ही सीएम सैनी का स्वागत करने के लिए वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम लोग आ पाएंगे। आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहले जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता थे, वो बिना किसी परमिशन के जो है एयरपोर्ट पर जो है दाखिल हो जाते थे एयरपोर्ट के अंदर, और वहां पर वो सीएम सैनी का स्वागत करने के लिए आते थे। और आप देखते हैं कि कैसे मुख्यमंत्रियों के स्वागत के लिए भीड़ लग जाती है। तो अब ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मानक बदल दिए गए हैं। तो उसी के तहत अब सीएम सैनी के स्वागत के लिए परमिशन लेनी होगी, भले ही हरियाणा सरकार मालिक क्यों ना हो। और ऐसे में अगर हम ये भी मान सकते हैं कि अगर किसी ने परमिशन नहीं ली, तो फिर सीएम सैनी बेस्वागत ही जो है एयरपोर्ट में रहेंगे, एयरपोर्ट से बाहर वो बिना स्वागत के ही आएंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी जो है मालिकाना हक जो है हरियाणा सरकार का है हिसार एयरपोर्ट पर, तो इसी के चलते जो है डायरेक्टर भी परमिशन दे सकते हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आने वाले समय में जो है सरकार भी किसी निजी एजेंसी के हाथ इसके रखरखाव को दे सकती है। वहीं डीजीसीए अपना सुरक्षा बल जो है CISF उसे यहां पर तैनात कर सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और डीजीसीए के बीच जो है एक MOU साइन हुआ था, जिसी के चलते जो है अभी फिलहाल हरियाणा सरकार यहां पर सुरक्षा को संभाल रही है। 3rd बटालियन यहां पर तैनात है, लेकिन
जानकारी ये मिल रही है कि देश के अन्य जो है एयरपोर्ट की तरह ही हरियाणा में जो है हिसार एयरपोर्ट पर भी जो है डीजीसी सीआईएसएफ की तैनाती करेगा और वही इसके प्रवेश द्वार पर तैनात रहेगा, सुरक्षा जांच में तैनात रहेगा और सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मेदार भी सीआईएसएफ ही रहेगी। फिलहाल अभी ये लगातार काम चल रहे हैं और अब आपको बता दें कि इसी के बाद जो है ऐसे में अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मालिक चाहे हरियाणा सरकार हो पर चलेगी तो डीजीसीए की। तो क्या कुछ आप कहेंगे इस खबर को जानकर हमें जरूर बताएं।